कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम सोचे कल करेंगे। वो लोग कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े, जवानी का भी इंतजार मत करो। मीराबाई ने करा था क्या? कर्माबाई ने करा, नरसिंह मेहता जी, नामदेव जी, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, किसी ने करा है इंतजार कि समय आएगा, अवस्था आएगी, तब जाकर हम भजन करेंगे? यहां तो जब तुम्हारी मर्जी पड़े, जब जागो तब सब। चित्तवृत्ति को लगा लो बस, कैसे भी परमात्मा में डूबा लो। खांसी बोलते जाओ जरा, खांसी, दासी, आलसी, कल पर नहीं टालना। एक दिन की शिव पुराण, कोई माता जी कह रही थी कि एक दिन की शिव पुराण रह जाती है गुरुदेव, रात को मोबाइल पर सुन लेते। मान लो मेहमान आ गए, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, नहीं सुन पाई, तो फिर मोबाइल पर रात को सुनते। आलसी ना करें, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। कई लोग कहते हैं भगवान मेरी झोली में इतना धन दे दे, इतना धन दे दे कि मैं भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भजन, अभिषेक, स्मरण खूब कराऊं। मना नहीं, पर भगवान मुझे दे तो मैं दान करूं, मैं पुण्य करूं, मैं सत्कर्म करूं। जैसे तुम सोच रहे हो ना कि भगवान तुम्हें दे तो तुम दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो, भजन करो, तो भगवान भी कई बार सोच के बैठ जाता है कि तू पहले भजन करे, दान करे तो मैं लक्ष्मी भेज, नहीं तो काय करे। कभी कभी अपन भी तो सोचते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं कुबेरेश्वर महादेव जाऊंगी, भले शंकर जी नहीं बैठे पर उस भूमि पर जाऊंगी। ये चित्तवृत्ति में भजन। आज कभी हम आ रहे थे जब कथा में, तो कोई पति पत्नी का जोड़ा आया का गुरुदेव हमारे डॉक्टर 90% कोरोना, सब वेंटिलेटर पर पहुंच गए, कुछ भी नहीं बचा, सब ने आस छोड़ दी। पर केवल शंकर की कथा सुन रखी थी तो वो केवल शंकर का ही चेहरा और स्मरण याद आ रहा था, इसलिए आज धोख लगाने आए कि बाबा हमको जीवित रख दिया। कहीं बैठे होंगे दोनों, कहीं ना कहीं होंगे, कहीं ना कहीं बैठे, वो बैठे, खड़े होइए जरा दोनों, दोनों। 90% कोरोना था गुरुदेव, और सब ने आस छोड़ दी, बच्चा ही नहीं कुछ संसार था। आस पर चित्तवृत्ति में शिव था, बैठो बैठो, चित्तवृत्ति में शंकर था, बोलिए। फिर कहूंगा डॉक्टर अपना काम करें, और डॉक्टर से बड़ा भी एक डॉक्टर मेरा देव अधिदेव महादेव महाकाल बैठा है। वो काल अधिपति है, वो काल को जीतने वाला। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, दुनिया के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएं, लगने लगे कि अब कहीं काम नहीं हो रहा, तब आखिरी में एक बार शंकर की शरण जरूर जाना सा। फिर निवेदन करूंगा, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक का देव है। वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है।
इसलिए भगवान विष्णु को पुकारो, मना नहीं। भगवान ब्रह्मा का भजन करो, मना नहीं है। 33 कोटि देवताओं का स्मरण करो, हमें मना नहीं। पर आखिरी में जब सब दूर से हार जाओ, किसी अन्य धर्म में ना जाइएगा। एक बार देवाधिदेव महादेव के पास जरूर जाइए। और उससे जाकर निवेदन जरूर कर कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख। एक बार उसके पास जाकर निवेदन जरूर करना, उसके पास जाकर प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जीवन का सारा दुख काट दीजिए, बस इतनी कृपा कर दो। और जाना पड़ेगा, बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर, दुख काटना है तो परमात्मा की दुकान पर, भगवान के द्वार पर जाना पड़ेगा। बाल काटना है तो नाई की दुकान पर जाइए, और दुख को काटना है तो परमात्मा के द्वार जाइए। दुख कट पर जब आलसीपन से हटोगे तब ही तो परमात्मा के पास पहुंचोगे। यही 1 बजे से 4 बजे तक तुम्हारा सोने का समय, और ऊपर से फंस गया सियोर वाला महाराज। 1 बजे से 4 कथा, अब सुनते सुनते हाथ में रिमोट, छोटा सा पोता घर पास में आके बोला, दादी ऐसी ऐसी क्यों कर रही है? दादी बोली, भगवान भागरिया तो बुला रही। अब वही 1 बजे से 4 बजे तक तुम्हारा सोने का समय, उसी समय पर वो शिव पुराण की कथा। कल कोई बोल रहा था, गुरुजी ये 2 बजे की कथा को तुमने 1 बजे क्यों कर दिया? तो हम क्या करें, ये आस्था वाले जाने। देखिए 2 बजे की कथा को तुमने 1 बजे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती इनकी कि 1 बजे क्यों करा? तो 1 बजे इसलिए करा क्योंकि भगवान भी करा है, तुम 1 नंबर पे आ गए हो रे कथा सुन सुन के, इसलिए भगवान उसको 1 बजे लिया। भगवान खुद 1 नंबर पे लेकर आ गया। पहले 2 पे थे, फिर 1। अब इधर 12, बड़ी विचित्र समय है। 12 बजे राम जी आए तो जम के तो बोलो 12 बजे, भगवान कृष्ण आए तो परशुराम अवतार हुआ 12, बराह अवतार 12, नरसिंह अवतार शाम के 6 बजे। जितने ज्यादा से ज्यादा भगवान के अवतार हुए सब 12 बजे। किसी ने पूछ लिया कि राम जी से कि प्रभु ये भगवान, किसी ने पूछा कि ये भगवान कृष्ण 12 बजे क्यों आए, राम जी 12 बजे क्यों आए? तो किसी के मुख से निकल गया कि हो सकता है रावण की और कृष्ण भगवान तुरंत, जो रावण है वो और कंस है वो, हो सकता है भगवान को उसकी 12 बजाना हो, इसलिए आए। पर ऐसा प्रसंग नहीं है। 12 का जो आंकड़ा है ना, 1 के पीछे 2 लगा है। कितना लगा है? 1 के पीछे 2। 1 और 2 को प्लस कर दो तो कितना हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश 3। 2 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 1। अर्थात 1 है, उसी में राम है, उसी में कृष्ण है, उसी में ब्रह्मा, उसी में विष्णु, उसी में शिव है। जब भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो 3 चरण की टेकी पर 1-1 बूंद पानी टपकता रहता है। वो 3 चरण ब्रह्मा विष्णु महेश, 1-1 बूंद पानी जो गिर रहा है वो दिखा रहा है कि हम तीनों एक हैं। हमें भेद नहीं है। भेद संसार की दृष्टि में, जो हमने भेद कर लिया। संसार के लोग भेद करते हैं, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये शिव वाला, ये भवानी वाला, ये दत्त वाला, ये वो वाला। नहीं नहीं, अपने भेद नहीं करना। अपने तो एक, कोई तुमसे पूछे तुम कौन सा वाला, तो कहते हम तो महादेव वाला। तो क्या महादेव वाला मतलब? तो कहना जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ समाये हों,
मतलब ये नहीं है कि हम शंकर, हम तो राम जी के मंदिर भी जाएं तो खूब प्रेम से प्रसाद पाके आए। हम कृष्ण के मंदिर भी जाते हैं तो भगवान का प्रसाद लेते हैं, हम शिव मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान का प्रसाद लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम शंकर मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम इस मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम वहां नहीं जाए। भगवान की कथा में जहां अच्छा मिल जाए वहां चले जाए, जहां अच्छा भगवत तत्व अच्छा प्राप्त होना चाहिए। अरे सीधी सीधी बात है, तुम्हारे तुम लोगों भी बाजार जाते होगे, कपड़ा खरीदना रहता है तो तुम किसकी दुकान पे जाते हो? इसकी दुकान पे नहीं, इसके अच्छा नहीं मिलता तो फिर उनके अच्छा मिलता, उनके अच्छा मिलता, हाँ उसके पास सब उनके कपड़ा अच्छा मिलेगा, ठीक है। किराने का सामान लेना है, इसके यहाँ से हम पिछली बार लेके गए थे, उसमें बहुत घुन पड़ा हुआ था, पूरा चावल सुला हुआ दे। फिर उसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ से फिर उससे अच्छी दुकान पे जाओगे, अच्छे से अच्छी दुकान पर जाकर तुम मत टिकोगे और वहां जाकर तुम कहोगे कि हमको सामान दे दो, हमें ये सामान दे दो, तो 5 किलो की जगह 10 किलो लेकर आओगे, लाओगे कि नहीं लगे? क्योंकि सामान अच्छा मिलेगा, जहां अच्छा मिले वहां पहुंच जाते हो। उसी तरह संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने के बाद, सब जगह घूमने के बाद, आखिरी में एक बार शिव के दरवाजे जरूर जाना, उसके यहाँ जाकर देखना कि वो सुनता कि नहीं सुनता, उसकी चौखट पर जरूर। वो सुने ना सुने, वो उसके पास से तुम जाकर बोलो तो, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। उसके दरबार में जाकर कहो तो, एक बार प्रार्थना तो करो, बोलो तो। खांसी, बोलते जाओ जरा, दासी, आलस, बस वो आलस को थोड़ा जड़ाना पड़ेगा तब वहां पहुंचोगे। और गंगा मैया ने कितनी प्रार्थना करी, जिस समय शंकर भगवान ने विष को पिया, कंठ जल गया, कंठ के जलन से कंठ के भीतर से विष का तपन बाहर निकल रहा था। और गंगा कहाँ है शिव जी के? जम के बोलो, मस्तक। मस्तक से निकलकर कहाँ जा रही है? बहती 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 शिव के चरणारविंद से। कहाँ से गई? अब तुम डब्बा भर के पानी डालोगे तो डायरेक्ट पैर पे गिरता है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। कहाँ जाएगा? जैसे हमारे केश रहते हैं, बाल रहते हैं, हमारी जो जटाएं रहती हैं, वो धीरे 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 धीरे, उसी तरह गंगा जी कहाँ से चली? सिर पे से चलकर भगवान के कंठ से होती हुई नीचे की ओर जब जाने लगी, भगवान के चरणारविंद की ओर जब पहुंचने लगी, भगवान के चरणों में जब जा रही है, जैसे ही चरणारविंद में पहुंच चुकी है, तब शिव ने देखा कि जो मैंने विष पिया है, उस विष का जो ताप है वो गंगा के जल में जा रहा है। यमुना जी में विष था कालिया नाग का, तो भगवान ने गेंद खेलने के बहाने यमुना को शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। और कहीं का होता ना तो कह देता यमुना जी में बहुत सारा विष पड़ा हुआ है, कालिया नाग का विष बहुत है, जाना मत ही कोई भी। अब लोग क्या करने लगते, धीरे धीरे वहां कोई नहीं जाए तो कचरा पटकने लगे, और विष ही तो पड़ा है, अच्छा है, डालते जाओ। जो प्लाट पर मकान नहीं बनता उस प्लाट पे लोग कचरा ही डालते हैं। पर जब उस प्लाट पर बंगला बनकर तैयार हो जाता है, मकान बनकर तैयार हो जाता है, तब लोग कहते हमने तो देखा था इसमें तो ये तो बहुत कचरा पड़ते थे लोग। कितना कचरा पटकते थे यहाँ, क्या जोरदार महल बनाया, क्या जोरदार, हो बताओ। फिर लोगों ने कह दिया घोड़ा का भी दिन फिर गया, यहाँ तो कचरा पड़ा रहता था, कितना जोरदार और कितना दिन फेरा भगवान ने, क्या जोरदार। तो बस यमुना को भगवान ने शुद्ध करा, क्यों? क्योंकि यमुना के जल में कालिया नाग का विष पहुंच गया। यमुना के जल में कालिया नाग का विष पहुंच गया, तो यमुना को शुद्ध करा।
संसार के लोग होते तो कहते थे अरे अगर दूषित हो गई है तो पड़े रहने दो, और दुनिया के लोग वहां से निकल कर जाते कचरा और पटक जाते। यमुना को और कचरा डालकर लोग दूषित कर देते, पर भगवान ने शुद्ध किया। भगवान का केवल एक कहना था कि भक्ति हमेशा शुद्ध होना चाहिए। यमुना कौन है? भक्ति। भक्ति कैसे होना चाहिए? शुद्ध। रिटर्न बढ़ाइए, भक्ति शुद्ध हो। भक्ति कभी गंदी नहीं, भक्ति में भेद नहीं, भक्ति में शुद्धता होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भक्ति शुद्ध होगी तो आनंद की अनुभूति होगी। राम जी वन में गए, मेरे सीताराम सरकार, मेरे राघव जी जब वन में गए तो सबसे पहले शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर उन्होंने यही कहा, ठीक है, शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर यही कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। सब गाइए जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम भक्ति सत, भगवान की प्रथम भक्ति का साथ अगर दिया, संतों का सानिध्य, सत्संग, संकीर्तन, स्मरण, संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग अर्थात किसी सतगुरु की शरणागति में पहुंचकर भक्ति का स्मरण करो, सत्संग करो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की भक्ति में अगर एक बार व्यक्ति डूब गया और सत्संग, संत की शरण आ गई, और वो भक्ति का जो सुख होगा उसके आगे कोई सुख नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी आ संसार में सुखी राम का दास।
संसार में एक ही सुखी है जो भगवान की चरणों में बैठ गया, भगवान की शरणागति में बैठ गया, भगवान की भक्ति में बैठ गया, शिव महापुराण के अंदर कथा श्रवण करने बैठ गया, चित्त वृत्ति लगाकर भगवान से जो जुड़ गया, इस आत्मा चित्त मन वृत्ति से समझ लो वो भगवान का हो गया। एक कथा कही थी, शंकर जी के मंदिर में जाके केवल हाथ रखकर घंटी बजा कर कहता था भोले। किसी ने पूछ लिया ये चिल्लाकर क्यों चले जाता है, मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाता? हाजिरी लगा रहा हूं, बस उतना भो, हाजिरी दिल से, दिल से हाजिरी। मन से भगवान को रिझाओ। गंगा का जल, गंगा का वो जल भगवान के गले के उस विश्व की तपन से निकल कर जा रहा है। शंकर जी को समझ में आ गया कि ये जल जहरीला हो गया। जल जहरीला हो गया। भगवान बहुत, दुनिया के लोग भले कहें, कई लोग कह देते हैं भगवान में बुद्धि नहीं, कहने वाले तो कह देते हैं। एक व्यक्ति ने कह दिया भगवान में तो बिल्कुल विवेक नहीं है। क्या विवेक नहीं है बताओ? इतना सा बेर इतने बड़े पेड़ पे लगाया, इतना सा आम इतने बड़े पेड़ पे लगाया, और इतना बड़ा कद्दू, काशी फल, इतनी बड़ी लौकी इतनी पतली सी डाली पर लगाई। अगर भगवान को कद्दू लगाना था तो बड़े पेड़ पे लगा देता, लौकी लगाना थी तो बड़े पेड़ पे लगा देता। अब इतनी बड़ी लौकी और लगाई इतनी पतली सी डाली पर, इतना बड़ा कद्दू लगाया इतनी पतली सी डाली पर। भगवान ने भी एक दिन नारियल के पेड़ के नीचे बैठा था जिसने किया था, और ऊपर से टपक गया एक नारियल। नारियल तो नीचे आया, ये ऊपर पहुंच गया। अब भगवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा इसको क्यों लिया है? यमराज से बोला इसको क्यों लाए? ये तो भगवान में भेद देखता था कि भगवान ने गलत किया। तो उससे पूछा अब भगवान गलत करता है कि सही, बता जल्दी से। उसने कहा भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। अच्छा हुआ वहां पे लौकी नहीं लगाई, कद्दू नहीं लगाया। अगर ये कद्दू नीचे टपक जाता हवा में तो आदमी ऊपर निपट जाता। अच्छा, भगवान जो करता है उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। भगवान में भी भेद देते लोग। अब यमुना का जल शुद्ध किया मेरे कृष्ण ने। सरयू मैया का जल अगर शुद्ध करा तो मेरे राघव ने, मेरे राम जी। गंगा के जल को अगर शुद्ध कर रहे हैं तो कौन? स्वयं मेरे देव अधिदेव महादेव। ये यमुना के जल में स्वयं भगवान कालिया नाग को नाथने के लिए जल के अंदर कूद गए थे। क्या कारण था? भगवान को यमुना जी के जल में जाने की क्या जरूरत थी? चाहते तो कालिया नाग को तो पूंछ पकड़कर खींच के लेकर आते और भगा देते उसको, पछाड़ देते उसको। पर भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, भक्ति के अंदर प्रवेश करो। यमुना क्या है? भक्ति। भक्ति के अंदर प्रवेश करूंगा, और भक्ति के अंदर जब प्रवेश करूंगा तब जाकर इस कालिया नाग को मैं नाथ कर बाहर कर दूंगा। अर्थात कथा में लोग प्रवेश नहीं कर पाते, भगवान की कथा में पहुंच नहीं पाते। बस मन में सोच लिया कि कथा में ऐसा हुआ वैसा, पर कथा में प्रवेश तो करो, एक एक तत्व को श्रवण तो करो, एक एक बात तक पहुंचो तो तब चित्तवृत्ति में मालूम पड़ेगा कि कथा तत्व है क्या, कथा रस तत्व है क्या। और कौन बता सकता है कि कथा में रस क्या होता है?
जिसने गुड़ खाया होगा, जिसने गुलाब जामुन खाई होगी, वही तो बताएगा कि गुलाब जामुन और गुड़ में कितना स्वाद है। और कहीं कहीं का व्यक्ति ऐसा रे कि किसी की आवाज नहीं हो, वाणी नहीं हो, कोई गूंगा हो और उसको गुड़ खिला दो और उसको गुलाब जामुन ने रसगुल्ला खिलाकर उससे पूछो साहब कैसा है, तो इशारा करके बोल तो देगा, हे कैसा। तो तुमने खाया कि नहीं खाया? चार निपटा गया। है कैसा बता पाएगा? नहीं। कौन बताएगा? जिसकी वाणी होगी, जिसने खाया होगा। या तुम गुलाब जामुन खाओ और तुम्हारे पड़ोसी से पूछो खाती खाती कैसी है, और गुलाब जामुन तुम खाओ और पड़ोसी से पूछो कि कैसी है, बनी कैसी है बताओ तुम। तो पड़ोसी कहेगा एक तो मुंडा मेहंदी थी, सब खाती जा रही और के कैसी बनी। अरे एक आध खिलाओ तो हम बताएं कि कैसी। अब वो प्लेट में रखी है, तुम पूरी निपटाते जा रहे हो, पड़ोसी से कह रहे कैसी बनी है, अच्छी तो बनी है ना। अब पड़ोसी मन में सोच रहा पूरी तो खागा, और हमसे कह रखे। तो ये शिव पुराण भी ऐसी है, जिसने खाया, जिसने पाया, जिसने इस अमृत को पिया, वही बता सकता है कि शिव महापुराण का रस तत्व है क्या। जो खाया ही नहीं है उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें है क्या, क्या है इसमें। कई लोग कह देते हैं, अपनी सास से कहते हैं, बहुओं से कहते हैं क्या ये पागल जैसे काम करती थी। कई बार पति भी कह देते हैं, रात हो गई नहीं, मोबाइल लेके बैठ गई नहीं, कथा सुनती रही। जब देखो जब वो सियोर वाला महाराज की कथा सुनती रहे, क्या सुनती रहे दिन भर। अब इनके कौन बताए कि गुलाब जामुन का स्वाद क्या है, या तो खाए तो मालूम पड़ जाए। और जिसने पड़ोसी भी जब पति रात्रि के सोए तो थोड़ी बहुत कथा वो भी सुन ले, जब कथा सुन ले तो उसके भी लग जाए फिर कि गुलाब जामुन में स्वाद तो है। तो उसके भी मन में आया कि अब ला जरा प्लेट तो सरका जरा मेरे को दे। और उन्हें भी फिर हाथ का मोबाइल इनके दे दिया, ले तुम भी सुनो भेरू, सुनो तो मोबाइल लिया और इसने मोबाइल हाथ में लिया। और जो ये सुनने पड़ा तो अब जगदम्बा तो सो गई, पर थोड़ी सी और सुन लो। अब पत्नी कह रही सो जाओ, 11:30 बज रही, गुलाब जामुन खा गया, स्वाद। अब इसके स्वाद लगा तो ऐसा स्वाद लगा, नहीं तो डब्बा ही ले गया घर, दुकान। अब दुकान पे डब्बा ले गया तो वहां डब्बा लगा दिया उसने, सब सुनो जिससे बन सके। तो सब लोग कह भी रहे क्यों पागल मागल हो गया क्या, ये क्या करे बताओ। यहाँ हमारे यहाँ वो सीहोर में खजांची लेन में जावे सो तो वहां पर एक ज्ञान चाट वाले की दुकान, वो रोज शाम के वहां लगा दे वो कथा। तो चाट खाएं कि ये खाएं, तो के गुलाब जामुन स्वाद निपटाओ। ये वो स्वाद। अरे बिन पिए नशा हो जाता है, जो शंभो शंभो गाता है। ये शंकर का एक अड़भंग नशा, एक अड़भंग नशा। ये पांच जजमान यहां इस शिव महापुराण के विराजमान हैं। पांच जजमान बैठे हैं महाराज, बड़ौदा से आए हुए स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी राठी जी का परिवार, स्वर्गीय सोहनलाल जी सोनी जी अहमदाबाद वालों का परिवार, स्वर्गीय सीताराम जी सोमानी जी सूरत वालों का परिवार, स्वर्गीय सत्यनारायण जी तोसनीवाल जी मुंबई वालों का परिवार, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी बियानी जी सूरत वालों के। जो ये बच्चे बैठे हुए हैं विराजमान हैं, तो इन सब की कहीं ना कहीं फैक्ट्रियां, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं बिजनेस, कहीं ना कहीं दुकान, कहीं ना कहीं कोई व्यापार व्यवसाय, कहीं ना कहीं तो चल रहा है। पर उसके बाद भी अपनी चित्त वृत्ति को लगा देना भगवान शंकर में, विराजमान हो जाना शिव भक्ति में, तो कहीं शंकर की ही कृपा, शिव का अनुमोदन जो पाया वो बताता। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना आस्था चैनल पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, आपने अगर गुलाब जामुन को खाया है, चखा है, शिव महापुराण को अगर आपने चखा है, तो ये मेरा विश्वास कहता है
आज इस सोमवार की शंकर की कथा कहती है, ये मेरा विश्वास कहता है कि इस गुलाब जामुन का आपने दूसरे को जरूर खिलाया होगा, ये शंकर की कथा को दूसरे को जरूर दिया होगा कि तुम भी सुनो, 5 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, आधा घंटा सुनो, भले सुनो, पर इसको अपने जीवन में उतारो, श्रवण जरूर करना। और कईयों को तुमने कहा होगा कि गुलाब जामुन खा के देखो 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 तो सही कितनी जोरदार बनी है, देखो तो सही कि शिव पुराण का रसतत्व क्या है। सारे पूरे धार्मिक जितने भी चैनल टीवी पर आते हैं सबको गुलाब जामुन का नशा हो गया। सारे धार्मिक चैनल पर शिव महापुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, सब जगह शंकर की कथा में ऐसा क्या है। कई लोग मैसेज करते हैं आखिर है क्या इसमें। हमने कहा खा के देखो, ये वो नहीं, इसको थोड़ा सा ग्रहण तो करो, भीतर में उतारो तो सही। भगवान ने ये 2-2 कटोरे दिए हैं इस खीर को पीने के लिए, ऐसे जोरदार कटोरा खोल खोल कर खीर पियो तो सही। ऐसा जोरदार मन में हलचल उत्पन्न होगी कि रिया नहीं जाएगा। पहले खूब फेसबुक चलाते थे तो ये देख वो देख, यूट्यूब चलाते तो ये देख वो देख। आज के जमाने में कहीं नहीं चले, जब जब यूट्यूब चले, जब जब फेसबुक चले, जब जब गूगल खुले, एक ही बात दिखे, ये शिव पुराण निकाल लो, शिवर वाला महाराज बाच लिया होगा, तुरंत एक ही बात निकले, बस वो शिव पुराण निकाल, शंकर की कथा सुनो। क्योंकि जिसने गुलाब जामुन खा ली ना, बस बहुत जोरदार है, थोड़ी गरम तो रहे, थोड़ी गरम तो रहे, खाने वालों को थोड़ी जीवन में थोड़ी गरम तो रहे, पर खाए जिसने उनके आनंद घना है क्या। और जिसने खाया उसने गाया, जिसने खाया उसने गाया। शंकर का भजन वही गा सकता है, शिव का स्मरण वही कर सकता है। शंकर की कथा में डूबने वाला ही शंकर की कथा का स्मरण करा सकता है, कोई दूसरा नहीं। शिव भक्ति और भाई कर्म का लेख है, वो तो देखो मनुष्य को भोगना है। मनुष्य देह मिली है, कर्मों का भोग भोगने के लिए मिली है। माता जानकी जी ने पिंजरे में एक तोती को वो भी गर्भस्थ, उसको बंद कर दिया था सोने के पिंजरे में। तोती मर गई। तोते ने कह दिया, जानकी, ए माता सीता, आप इतनी ज्ञानी जनक जी की पुत्री होकर आपने ऐसा काम कर दिया। मेरी पत्नी से आपने गर्भ अवस्था में वियोग कराया है। वो तोते की जो पत्नी थी, तोती, वो गर्भस्थ थी। पद्म पुराण में लिखा, मेरी गर्भस्थ पत्नी को आपने मुझसे वियोग करवाया है। मैं भी तोता, उसका पति, आपको श्राप देता हूं, आप भी गर्भ अवस्था में अपने पति से वियोग करोगी। देखिए रामचरितमानस, जानकी जी गर्भ से थी, वाल्मीकि बाबा के आश्रम में पहुंची थी। अब किसी ने कहा सीता जी को जो जाना पड़ा, एक धोबी की वार्ता सुनकर, एक धोबी की बात सुनकर सीता जी का परित्याग कर दिया। ना इसमें राम जी दोषी हैं जिन्होंने सीता को गुरु के आश्रम में भेजा, ना इसमें धोबी दोषी है कि उसने कहा और भेजा। इसमें अगर कहीं दोषी हैं तो माता जानकी जी दोषी हैं। उन्होंने कैद में रखा था, और कैद में रखा तो तोते ने कहा कि तुम्हें वियोग सहना पड़ेगा। वही तोता जो जानकी जी बाल्य अवस्था में जिस तोती को रखी थी, वही तोता मरने के बाद उसी अवधपुरी में जहां सीता जी ब्याह कर गई, उसी अयोध्या का धोबी बनकर पैदा हुआ। और उसी धोबी ने, जो तोता था वही धोबी बना, और उसी धोबी ने इसको परित्याग करवा दिया कि जाओ सीता जी का त्याग। कलकत्ता में कहा था कोई दूसरा नहीं है, हमारे कर्म का दंड में भोगना, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले। कोई उंगली उठा रहा है, समझ लेना पुराने जमाने का। कोई ताने दे रहा है, समझ लेना पुराने जमाने का। कोई तुम्हारा धन खाकर भाग गया, समझ लेना पुराने समय का है। तुम्हारे तो संस्कार बेकार थे नहीं।
माता पिता इतने अच्छे संस्कारित होकर भी अगर औलाद बिना संस्कार के उत्पन्न हो जाए, संस्कार विहीन उत्पन्न हो जाए और वो सम्मान ना करे, आदर ना करे, सत्कार ना करे, समझ लेना पुराने जमाने का। गाय को रोटी नहीं दी थी, डंडा मारकर भगा रहा था, वही बहू बन के आ गई, दिन रात डंडे कुदा रही है, दिन रात। अरे यहां तक शास्त्र कहता है साहब, आप कभी शास्त्र को उठाकर, यहां तक शास्त्र कहता है कि मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है वो कभी क्रोध में नहीं बजाना चाहिए। मंदिर में अगर घंटी का नाद कर रहे हो, घंटी को बजा रहे हो तो क्रोध में नहीं, चिढ़कर नहीं। दुनिया के लोगों को ये नहीं कि मैं बहुत तेज बजाऊंगा, नहीं नहीं, दुनिया के यहां तक घर में भी जो घंटी बजाई जाती है उसका नाद परमात्मा को रिझाने का होना चाहिए, क्रोध नहीं, पड़ोसी को जगाने के लिए नहीं, दूसरों को जगाने के लिए नहीं, चिड़चिड़ कर कर नहीं, क्रोध कर कर नहीं, किसी से छुड़ा कर नहीं, कोई रस्सी नहीं छोड़ रहा तो उससे छुड़ा कर नहीं, नहीं नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर घंटी का नाद आपने करा है, भले धीरे से करा, प्रेम से करा, तो भगवान उसको श्रवण कर कर फल प्रदान करता है। और तुम तो सोचो कि मैं ही सबसे बड़ी भगत ने लिया पल्लू, दे बजा दे बजा। भगवान भी सोचे कहां से आ गई, भगवान जाने कहां से पहुंची, कहां आई। प्रेम से